अरे सेवक, इस कलयुग में बहुत ही मजा है, लेकिन भक्तों के बीच में और लोगों के बीच में खाने का बहुत दिलचस्पी। मतलब प्रोग्राम छोड़ के लोगों को खाने का बहुत बड़ा शौक लग रहा है। कैसे भक्त है? ठीक है बैठेंगे। वैसे सेवक, इस कलयुग में ना पता प्रोग्राम को किसी काम को तो फोटो निकालो और थिएटर पे डाल दो, सबको पता चल जाता है। इस कलयुग में ना आकर मुझे बहुत पता हुआ महाराज, आज आप बड़े खुश बन रहे हो। हाँ सेवक, आज बात ही कुछ ऐसी। आज मैंने सबसे खतरनाक जंगल में जाकर 2 शिकार किए, एक शेर का और एक हिरण का। वाह वाह महाराज। सेवक, हमारी रानी साहबा नजर में आई, जाओ उन्हें बुला कर ले आओ। रानी साहबा? जी साहबा, राजा मैं हो कि तुम? मैं नहीं महाराज। हाँ, अभी रानी किसकी होगी? मेरी। नहीं महाराज, आपकी। हाँ, जाओ रानी साहबा को बुला कर ले आओ। आओ रानी साहबा आओ, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमने सबसे खतरनाक जंगल में जाकर 2 शिकार किया है, एक शेर का और एक हिरण का। क्या करो, आज का भी बड़ा समस्या आ रहा है नाटक के बीच। अभी राजा को समझना पड़ता है, कलयुग में आकर ऐसी है, सब तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। नाटक में भी तकलीफ, जीवन में भी तकलीफ। हरे कृष्णा। रानी साहबा, आज हमने सबसे खतरनाक जंगल में जाकर 2 शिकार किया है, एक शेर का और एक हिरण का। अच्छा, मैंने इतने 2 बार बता रहा हूँ और तुम कह रही हो कि अच्छा क्या करके ऐसे फिंगर में बैठा? हाँ, ओ रानी साहबा, रानी साहबा। कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन मैं इतनी शिकार की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे? अरे मैंने सबसे खतरनाक जगह में जाकर शिकार किया है। ये तो कुछ भी नहीं। क्या हमारा बेटा हो गया आदमी की शिकार करता है? सेवक, हमारे छोटे पुत्र भव्य को लेकर आओ। आदमियों की शिकार कैसे? तो जानवरों की करता हूँ। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे याद किए? बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम आदमियों की शिकार करते हो? ये टपक गया। कौन टपक गया बेटा? अरे पिताजी, मैं तो गेम में शिकार करता हूँ ना। अच्छा, तो गेम में शिकार करते हो? यार रानी साहबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शाबाश बेटा शाबाश, मेरे तरह बड़ा होकर अच्छा शिकारी बनोगे। सेवक जी महाराज। हमारे बड़े पुत्र प्रणव को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आओ पुत्र आओ। वाह वाह शाबाश, चिरंजीवी भवा। वाह वाह शाबाश बेटा, अभी से इतना व्यायाम शुरू है? हाँ पिताजी, क्योंकि मुझे बड़ा होकर आप जैसे बलशाली राजा बनना है, इसलिए मैं अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। वाह 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 शाबाश, बड़ा होके मेरे जैसा राजा बनोगे। और ये क्या खाते रहते हो दिन भर? तुम खाते रहते हो और बेचारा वो दुबला होते जा रहा है। ठीक है चलो जाने दो। बताइए रानी साहबा कैसे रील बना? सेवक एक काम करो, मेरा मुकुट लेके आओ। रुको, कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं भगवान का भक्त हूँ, एक साधु। मुझे महाराज से मिलना है। रुको महाराज, आपसे एक साधु मिलना चाहते हैं। अच्छा बुलाइए उसे। हरे कृष्ण महाराज। बोलिए साधु, क्या चाहिए? भिक्षा मांगने आए हो क्या?
नहीं महाराज, मैं तो केवल आपसे यह पूछने आया हूँ कि आप नींद में से कब जागोगे? कब जागोगे? सेवक, ये साधु अंधा है क्या? मैं क्या तुम्हें सोता हुआ नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं महाराज, वैसी नींद नहीं। आप काम वासना में, घमंड में सो चुके हो। मैं आपको इसमें से जगाकर भगवान की भक्ति के बारे में बताना आया हूँ। महाराज, वास्तविक में एक साधु का क्या कर्तव्य होता है? वो कभी भी किसी के घर कुछ लेने नहीं, अभी तो बहुत कुछ देने जाते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाता है। मैं तो केवल आपको सही मार्ग बताकर नरक से बचाने आया हूँ महाराज। ए साधु, बंद करो ये बकवास बातें। हमें कोई भी नर्क नहीं ले जा सकता, और हमारे पास फुर्सत ही का है कि आपका भगवत प्रवचन सुने, भगवत भक्ति करे। एक तरफ हमारा ये विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ हमारी सुंदर रानी और हमारे पुत्र। और वैसे भी हमारे पास इतना धन है कि हमें भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या है? महाराज, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीला प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स पढ़ने चाहिए, तभी आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। चुप! हमारे दरबार में आकर हमें ज्ञान की बातें सिखा रहा है। कुछ चाहिए तो बोलो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। ओ महाराज, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, पर मेरा आपसे एक विनती है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? विनती? कैसी विनती? ठीक है, हम पूरा करेंगे, लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति छोड़कर। बोलिए बोलिए, क्या चाहिए? हमारे राज्य का कोई हिस्सा, धन, या फिर कोई स्त्री? नहीं महाराज, इन सब की आवश्यकता तो केवल आपको है, हमें नहीं। हम तो भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आपके सेवक को इस राज्य में भेजकर राज्य का सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है उसे ढूंढने के लिए कहिए, और अगर वो मिल जाए तो उसे डंडा दे देना, और उस महामूर्ख को फिर से नगर में भेजकर उससे भी बड़ा महामूर्ख कौन है उसे ढूंढने के लिए कहिए। और हाँ महाराज, इसके लिए उसे वेतन देना ना भूलिए। ठीक है साधु, ये डंडा तो ठीक है, लेकिन ये मूर्ख की बात कुछ समझे नहीं, लेकिन मजेदार लग रहा है, मजा आएगा। हमें भी पता चले कि इस राज्य में कौन है वो महामूर्ख। ठीक है साधु, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। ठीक है महाराज, हरे कृष्णा। और हाँ महाराज, अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिएगा? मुझे क्या होने वाला है? सेवक जी महाराज। इधर आओ, इस डंडे को लेकर हमारे राज्य में जाओ, और जो सबसे बड़ा महामूर्ख होगा उसे लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। रुको रुको, कौन हो तुम? बोले चलो किधर लेके जा रहा है मुझे? कौन है सेवक? महाराज, ये इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा, तो ये है सबसे बड़ा मूर्ख, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यही सबसे बड़ा महामूर्ख है? महाराज, मैंने इस राज्य में कई दिनों का प्रयास किया। ये मूर्ख अपने ही पैसे बेच रहा है और जोर जोर से नाच रहा है कि कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्या क्या कहता है? शरीर नहीं आत्मा है? तो फिर ये सच्ची में महामूर्ख है। ए महामूर्ख, इधर आओ, इधर आओ। हाँ हाँ महाराज। ये लो, पकड़ो डंडा। डंडा? इसका क्या करूँ मैं महाराज? अरे इसे तुम्हारे पास रखो। मेरे पास? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे इससे गिल्ली डंडा खेलना है? नहीं नहीं, बताता हूँ। इस डंडे को लेकर हमारे राज्य में जाओ, भ्रमण करो और घूमते रहो। घूमता रहो? पर घूमकर क्या करूँ महाराज? हाँ मूर्ख, डंडे में लेकर क्या राज्य में जाओ, घूमते रहो, और तुमसे भी बड़ा महामूर्ख को ढूंढ के लाओ। और हाँ, इसके लिए हम तुम्हें वेतन भी देंगे। मंजूर है तुम्हें? हाँ हाँ महाराज, सरकारी नौकरी किसे मंजूर नहीं। तो ठीक है, अभी से काम शुरू कर दो। शुरू करो? अरे हो गया शुरू, चलता हूँ महाराज। दिखाए रानी साहबा, रील दिखाइए। मिल गया, मारो मुख। अरे छोड़। महाराज, महाराज, बोलो ना, तुम्हारा रोल है। जाओ सिपाही, जाकर वैद्य जी को बुला कर लाओ। जो आ गया रानी जी। अरे अरे, क्या हुआ इन्हें?
इनकी हालत तो काफ़ी ख़राब है। इनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। नहीं। अरे चुप बैठो, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी तक। मरने के पहले इतना चिल्ला रही। लेकिन वैद्य जी, इनकी तबीयत अभी तो सही थी ना, अचानक से क्या हुआ? देखिए, भगवान कब किसके साथ क्या करे कोई नहीं बता सकता। इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी है। क्या? किडनियाँ खराब हो गई? वैद्य जी, कोई तो उपाय बताइए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बाद इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। कृपया करके कोई तो उपाय बताइए वैद्य जी। जी हाँ महाराज, एक उपाय है। अगर आपको कोई एक भी किडनी दे दे तो आपकी जान बचाई जा सकती है। क्या? सच में? तो फिर मेरी रानी देगी ना, है ना? नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे तो रील्स बनाने हैं। हाँ? और अभी मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हुए हैं, और इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? क्या? पति से ज्यादा फॉलोअर्स की पड़ी है? तो फिर वैद्य जी, ये मेरा बड़ा पुत्र प्राणो देगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बड़ा होकर बलशाली राजा बनना है और इस राज्य को संभालना है। क्या? पिताजी से ज्यादा राज्य महत्वपूर्ण है? वैद्य जी, कोई बात नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है भव्य, देगा ना? नहीं पिताजी, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बड़ा होकर धनुर्धारी बनना है और जंगल में आके शिकार करना है। क्या? कैसे बेटे हैं मेरे, अपने पिताजी से ज्यादा अपने सपनों की पड़ी है। वैद्य जी, कितना समय बचा है मेरे पास? बहुत ही कम समय बचा है महाराज। अब तो आप भगवान का भजन कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। चलता हूँ महाराज, आज्ञा चाहूँगा। भगवान का स्मरण? सेवक जी महाराज। जाओ, उस महामूर्ख को लेकर आओ। जो आ गया महाराज। मुझे उससे मिलना है। हाँ राजा ने बुलाया। हाँ, वेतन मिलेगा लगता है। वेतन। अरे महामूर्ख, तुम आ गए? हाँ महाराज, आ गया। बताइए क्या बात है, क्या हुआ आपको? अरे महामूर्ख, मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा कि तुमसे एक बार मिल लूं। अच्छा, आप दूर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेके चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे महामूर्ख, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें ले जाना संभव नहीं है। अच्छा, तो आप आपकी रानी के साथ मालदीव जा रहे हैं? अरे महामूर्ख, सही है महाराज, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सही में महामूर्ख हो। अरे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ना अपनी पत्नी, ना अपने बच्चे या किसी भी रिश्तेदार को नहीं ले जा सकता। अच्छा महाराज, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक तगड़े घोड़े और एक बढ़िया BMW रथ का इंतजाम करता हूँ, आप उसमें बैठ के जाइए। सेवक, जाओ महाराज के लिए एक तगड़े घोड़े और BMW रथ का इंतजाम करो। अरे कुछ सेवा करते हो या नहीं? अरे वहाँ ना हाथी, ना घोड़ा, ना कोई रथ, कुछ भी नहीं जा सकता। तुम अच्छा। समझते क्यों नहीं? तो फिर गधा? अरे गधा भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझने की कोशिश करो महामूर्ख। राजा, आपने ही तो कहा कि आप बहुत दूर जाने वाले हैं, तो ठीक है, आप पैदल जाएंगे तो आप थक जाएंगे, आपको भूख लगेगी, आप कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ पैसे लेके जाइए। सेवक, जाओ महाराज के लिए खजाने में से पैसे लेके आओ। अरे महामूर्ख, वहाँ ना कुछ खाने पीने की चीजें, ना खजाने का कोई एक सिक्का ले जा सकता हूँ। खैर, तुम्हें तो समझाना बेकार है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें इस कार्य से मुक्त करना चाहता हूँ। मुक्त करेंगे? और मेरा वेतन? हाँ, तुम्हें तुम्हारा वेतन मिलता रहेगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने तुमसे भी बड़े महामूर्ख को ढूंढा कि नहीं? महामूर्ख? इधर महामूर्ख? हाँ, महामूर्ख है क्या कोई इधर? इधर ये रेड शर्ट वाला, ये रेड शर्ट, यही है। खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। ये मिल गया महाराज मिल गया, खड़े नहीं रह रहे। यही है। अरे नहीं, ये तो बहुत भोला लग रहा है। इधर देखता हूँ कोई है क्या, पीछे नहीं लग रहा है। ठीक है। अरे ये महामूर्ख होते तो आज यहाँ आते ही नहीं। अच्छा महाराज, एक सच बात बताओ आपको। हाँ महाराज, इन सब में तो सबसे बड़े महामूर्ख आप ही निकले। पकड़िए। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम
मुझे महामूर्ख कह रहे हो? कैसे कह सकते हो तुम मुझे महामूर्ख? महाराज, आप ही ने तो कहा कि आप बहुत दूर जाने वाले हैं और साथ में कुछ भी नहीं ले जा पा रहे। महाराज, आपने इतने बड़े बड़े साम्राज्य जीते, इतनी सारी रानियों से विवाह किया, इतने सारे बच्चे पैदा किए, और आप अभी कह रहे हैं ना ही किसी को साथ ले जा सकते हैं और ना ही एक फुट्टी कौड़ी। महाराज, यहाँ से आप एक तिनका भी नहीं ले जा पा रहे हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो महामूर्ख। महाराज, क्या आपने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था? नहीं नहीं, आप तो भोग वासना में इतने व्यस्त थे कि आपके पास भगवान के लिए सोचने के लिए समय नहीं था। आपने कभी भगवान के बारे में सोचा? नहीं, आपने ये सोचा कि आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा, आपको क्यों यहाँ भेजा है। आप तो इतने व्यस्त थे कि आपके पास भगवान के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था। और आप जो कह रहे हैं कि सब धन दौलत आपकी है और अभी आप तो साथ कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हैं महाराज। हाँ मामूर्ख, ये तो तुम सही कह रहे हो। मैं जिंदगी भर धन और साम्राज्य के पीछे भागता रहा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्यार में डूबा रहा। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे वास्तविकता से परिचित कराया। लेकिन इतनी दिव्य बातें कहने वाले तुम महामूर्ख नहीं हो सकते। तुम हमें तुम्हारी असली पहचान बताओ कौन हो तुम? सही कहा महाराज, सही कहा आपने। मैं उन्हीं दिव्य साधु का शिष्य हूँ जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। जब उन्होंने देखा कि आपकी भगवत भक्ति में कोई रुचि नहीं है और आपकी मृत्यु निकट है, तो यह देख के उस साधु महाराज ने मुझे यह वेश धारण करके आपके पास भेजा है महाराज। ओह, अब मैं समझा कि वो महात्मा मुझसे धन नहीं चाहते थे, वो तो केवल मुझे भगवत भक्ति प्रदान करने आए थे। उनका तो मेरे प्रति प्यार था कि तुम्हें मेरे पास भेजा, मेरे लिए तुम्हारा जीवन अर्पित किया। धन्य हो तुम और धन्य हो तुम्हारे महात्मा। साधु जी, इस आखिरी समय में मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं? हाँ महाराज, जब जगो तब सवेरा। महाराज, आप अभी सभी आपकी मन से चिंताओं को दूर कर दीजिए। आप आपका मन भगवान की चरणों में लगाइए। आप निरंतर भगवान का जप कीजिए। और हाँ, हम मनुष्य नहीं, हम आत्मा है, ये आपको समझना चाहिए महाराज। हाँ, तुम्हारी ये बातें सुनकर अब मेरी घबराहट कम होने लगी है। मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा है। शायद मेरी आत्मा इसी समय के लिए प्यासी थी। मेरे पुत्रों, मेरे पास आओ। अच्छे भक्त बनो और बड़ा होकर भगवान का प्रचार करो। जी पिताजी। जब भक्ति का बीज बोया जाए तो डर कैसा महाराज? कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। तो देखा आप सभी ने, हम भी इस राजा की तरह हो गए हैं। हम भी अपने जीवन में धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, पर इन सब के बीच हमारे पास एक मिनट का भी वक्त नहीं है भगवान के लिए। हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए। हमें इन प्रश्नों पर जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु हमें क्यों प्राप्त होती है। जब हम इन चीज़ों से, हम इस प्रश्नों के जब उत्तर मिलेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। हमें इस सब चीज़ों में थोड़ा सा समय भगवान के नाम जप के लिए निकालना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेंगे, तब हमें भगवान के पास जाने से यमराज भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। और इस कलयुग में तप यज्ञ करना बहुत कठिन है, तो नाम जप तो हम कर सकते हैं ना। और हाँ, हमें भगवान ने हमें क्या कहने के लिए बताया है, उसके लिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना भी चाहिए। और हाँ, हर रविवार इस्कॉन ओकोला के जो सत्संग होता है सुबह 10 बजे, वहाँ पे भक्तों के साथ कथा कीर्तन और महाप्रसाद का लाभ लेना चाहिए और सदा जपते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये सब हमारे संस्था से जुड़े, प्रभुपाद की मिशन से जुड़े भक्त लोग हैं। और ये जो राजा बने, इनको जानते हैं कि आप, इनको टीवी पे भी देखा है आपने। कौन सी सीरियल में? बाळू मामाच्या नावानं चांग भलं वो सीरियल में। और दूसरा जय भवानी जय शिवाजी। हाँ, तो और कई सीरियलों में प्रभु जी ने रोल किया है। तो प्रभु जी का नाम संकेत है।
और हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में पहली बार ये सब मंच पर आज काम कर रहे हैं, सभी भक्त हैं और बहुत प्रयास से सभी ने अच्छा आपको एक ड्रामा आपके सामने पेश किया है। तो कुछ गलतियां होगी तो माफ़ कर दीजिए। और इस ड्रामा का मकसद यही है कि भगवान की भक्ति में आप जोर से जमिए, हरे कृष्णा सत्संग में आइए हर संडे और हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद।